हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के ऊपर। क्लास 10th का जो हमारा चैप्टर चल रहा था व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल, इसमें हमने एक लेक्चर आपको करा दिया था। इसमें हमने 10 से 11-12 क्वेश्चंस करा दिए थे। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं आगे के और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पर जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं, उन पर बात करेंगे। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए आपके सामने पहला प्रश्न लिया है हमने। दो प्रश्न आपके सामने लिखे हुए हैं। निम्नलिखित प्रत्येक में छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको फाइंड आउट करना है। जो छायांकित भाग आपको नजर आ रहा है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, किस तरीके से निकालते हैं, उस पर जरा बात करने वाले हैं बेटा। देखिए अगर हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चलें और क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर पहली कंडीशन में अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो बेटा क्या बनेगा। सबसे पहले ये जो खंड है आपका वो एक त्रिज्य खंड का होगा। एक त्रिज्य खंड का भाग रहने वाला है, एक त्रिज्य खंड रहने वाला है। अब यहां पर अगर बात करते हैं तो इसमें भी दो त्रिज्यखंड आप बना सकते हैं। एक त्रिज्यखंड आपका ओ ए बी हो जाएगा, एक त्रिज्यखंड ओ सी डी हो जाएगा। यहाँ पर थीटा का जो मान दिया गया है बेटा वो कितना दिया गया है, 60 अंश दिया गया है। और अगर आर वन की बात करेंगे तो आर वन जो त्रिज्या होगी वो ओ ए हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ओ ए हो जाएगी। ओ ए का मान कितना हो जाएगा, 4+3, 4+3 कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और R2 की बेटा बात करते हैं तो R2 का मान हो जाएगा OC, यानी इसे हम कितना लिख सकते हैं, 4 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ये हमारा रहने वाला है। अब अगर आपसे आगे बात करें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम किस तरीके से निकालते हैं, जरा देखिएगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का जब क्षेत्रफल आपको निकालना हो तो देखिए डायरेक्ट इसका फॉर्मूला क्या बन सकता है, पाई थीटा बटे 360 और इसमें r1 स्क्वायर माइनस क्या कर देते हैं, r2 स्क्वायर कर देते हैं। ये फॉर्मूला होता है बेटा। इस तरीके का जब भी डायग्राम आपको दिया जाएगा और आपसे पूछे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए तो इसी तरीके से हमें उसे सॉल्व करना है। पाई का मान आप रख सकते हैं 22/7 रख सकते हैं। कितना रख सकते हैं, 22/7 रख दीजिए। थीटा का मान आपके पास 60 अंश है और 360 आपका बटे में हो जाएगा। यहाँ पर R1 की जगह आप 7 का वर्ग कर सकते हैं, R2 की जगह 4 का वर्ग कर सकते हैं। देखिए 60 से ये आपका 6 बार में कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 से आप 3 बार में से कैंसिल कर सकते, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 11 बटे क्या, 11/21 हो जाएगा, 7×3=21। और यहाँ पर आप एक बार इसे ऐड कर दीजिए तो 7+4 हो जाएगा और एक बार इसे 7-4 कर दीजिए। ये आप वर्ग करके घटा सकते हैं तब भी आपका आंसर बनेगा। ये 11/21 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 7 और 4 11 गुणा 3, कितना 3। तो 3 से ये 7 बार में कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 121/7। 121/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसे हम लिख सकते हैं। क्या, 121/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसे हम लिख सकते हैं। आप इसे भाग कर कर भी लिख सकते हैं, तो भी आपका आंसर जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा। तो इस तरीके से, इस फॉर्मूले से, इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जब इस तरीके का डायग्राम आपको दिया जाएगा तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से उसका आंसर निकालना है। आइए आगे प्रश्न पर चलते हैं और इसका सेकंड पार्ट लेते हैं और देखते हैं किस तरीके का क्वेश्चन है। एक वर्ग नजर आ रहा है ABCD। एक क्या है, एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा की माप क्या है, 7 सेंटीमीटर है। कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। ABCD एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा की माप कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। और इसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है। इस वृत्त की जो भुजा निकालेंगे, जो इस वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे वो क्या होगी, जरा इस पर भी हम बात करेंगे। और हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए। अगर आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वृत्त का क्षेत्रफल, वो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। और वर्ग के क्षेत्रफल में से इस वृत्त का क्षेत्रफल अगर हम घटा देंगे तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले यहां पर आपके सामने अगर हम बात करें वर्ग AB
CD का क्षेत्रफल। आप जानते हैं वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है बेटा वो भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा 7 का वर्ग। 7 का वर्ग जो होता है वो 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 49 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर बात करते बेटा वृत्त की त्रिज्या की, किसकी? वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या जो हो जाएगी, अब देखिए यहां से यहां तक की दूरी की बात करिएगा तो ये आपका व्यास बन जाएगा। और व्यास कितना होगा? 7 होगा। तो त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हम आपसे बात करने वाले हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या रहने वाला है? तो वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान 22/7 रख दीजिए। आर का मान 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 रख सकते हैं। 7 से 7 कैंसिल करेंगे, 2 से इसे काट दीजिए तो ये हो जाएगा 77 बटे कितना? 2। 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर इसे हम लिख सकते हैं। ये आपका आएगा। अब जरा देखिए हमें निकालना है क्या? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए बात करते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल आपका 49 है और वृत्त का क्षेत्रफल 77/2। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 98 माइनस का 77 अपॉन कितना हो जाएगा? 2। यहाँ घटाएंगे तो बच जाएगा 1 और यहाँ बच जाएगा 2। 21/2 इसमें भाग कर दीजिए तो 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वो क्या बनने वाला है? आंसर बनने वाला है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप सॉल्व करने वाले थे, हल करने वाले थे। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए आगे की बात करते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। 2 क्वेश्चन आपके सामने और लिए हमने। इन क्वेश्चन को कैसे लगाना है जरा देखिए, बात करते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक चतुर्थांश बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक चतुर्थांश बना हुआ है। देखिए जब भी 90 डिग्री एंगल बनता है और त्रिज्यखंड की बात होती है तो उसे हम चतुर्थांश मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? चतुर्थांश मान लेते हैं। या फिर आप त्रिज्यखंड भी मान सकते हैं और त्रिज्यखंड का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो देखिए जरा यहाँ बात अगर करते हैं तो सबसे पहले यहाँ बात अगर करें रेडियस की, तो रेडियस बेटा क्या हो जाएगी? रेडियस आर का जो मान हो जाएगा वो 3.5 सेंटीमीटर रहने वाला है। ओ ए जो होगी वो त्रिज्या हो जाएगी और ओ बी हमारी क्या होगी? त्रिज्या होगी। अगर ये दोनों त्रिज्याएं हैं तो हम यहाँ पहली कंडीशन में यहाँ अगर बात करें आपसे चतुर्थांश की, चतुर्थांश जो हमारा बनेगा ओ ए बी सी ओ का क्षेत्रफल, सी ए, ठीक है, का क्षेत्रफल निकालना है तो 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। जब भी चतुर्थांश की बात होगी, जब भी चतुर्थांश की बात होगी तो चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल बनेगा बेटा वो आपका क्या बनेगा? 1/4 पाई आर स्क्वायर बनने वाला है। यहाँ मान रख दीजिए तो 1/4 हो जाएगा। पाई का मान 22/7 रख सकते हैं और आर का मान कितना रहेगा? 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 रहेगा। इसे आप काट सकते हैं, इसे आप 0.5 टाइम्स काट दीजिए। 2 से इसे ब्रेक करिएगा, 11 बार में कट जाएगा। यहाँ पर देखिए गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा? देखिए 11 पंचे 55 और 33 और 5 38 हो जाएगा। गुणा में 0.5 अपॉन कितना? 2। यह अगर गुणा करते हैं तो देखिए 55 25 हो जाएगा। 5 5 अट्ठे 40 और 2 42 हो जाएगा। 5 3 15 और 4 19 हो जाएगा। 19.25/2। अब अगर यहाँ डिवाइडेशन कर दें तो हो जाएगा कितना? 2 निम 18, 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर जो क्षेत्रफल रहने वाला है बेटा वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा कितना? देखिए इसे हम लिख सकते थे 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या रहने वाला है? आंसर रहने वाला है। अब देखिए अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, दूसरा पॉइंट आपसे कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए। अब आपको निकालना है क्या? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब आपको क्या निकालना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए यहां हो जाएगा आपका क्या? चतुर्थांश का क्षेत्रफल,
चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए डी का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल आप निकाल चुके हैं कितना, 9.625 माइनस 1/2 आधार, आधार आपका 3.5, ऊंचाई कितनी है 2 रहेगी, 2 से 2 ब्रेक हो जाएगा, ये 9.625 एंड माइनस का इसको 3.500 लिख सकता हूं, ये आपका हो जाएगा देखिए 125 पॉइंट, यहां देखिए 6 बच जाएगा, क्या 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर रहने वाला है। तो इस तरीके से ये हमारा क्या बनने वाला है, आंसर बनने वाला है। इस तरीके से इस प्रश्न को लगाना था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर रहेगा आपका 4th। देखिए इस तरीके से डायग्राम आपका बना हुआ है, इन्हें हम संकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं। और संकेंद्रीय वृत्त की कंडीशन में आपके पास इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। अगर देखिए सभी पोर्शन काट के निकाल दिया जाए तो इस तरीके का जो फर्स्ट पार्ट हमारा था वही क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए किस तरीके से लगाना है। सबसे पहले अगर यहाँ बात करते हैं हम त्रिज्याओं की, थीटा का जो मान दिया गया है बेटा वो 40 अंश है। और R1 की बात करेंगे तो R1 OD हो जाएगी, ये 14 सेंटीमीटर दिया गया है। और R2 की बात करेंगे, ये आपको 7 सेंटीमीटर गिवन दैट है। अब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो आप छायांकित भाग के क्षेत्रफल के बारे में सोच सकते हैं। क्या होगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं पाई थीटा बटे 360। अभी हमने आपको इसकी जिक्र किया था, R1 स्क्वायर माइनस क्या होता है R2 स्क्वायर होता है। पाई का मान 22/7 रख देना है, थीटा का मान 40 अंश रख देना है, बटे में 360 दिया गया है। R1 की जगह आपको 14 सेंटीमीटर 14 रखना है, R2 की जगह आपको 7 रख देना है। सॉल्व कर दीजिए, 4 से इसे काट सकते हैं, 4 निम 36, 9 बार ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 22/7 निम 63 मल्टीप्लाई, इसको मैं 14 + 7 लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की कंडीशन है बेटा। ये देखिए 22/63 हो जाएगा मल्टीप्लाई, हाँ 21 इंटू में 7, 21 से इसे काट सकते हैं 3 बार में, और इसे लिख सकता हूँ 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वो ये हमारा आंसर रहने वाला है। इस तरीके से छायांकित भाग के क्षेत्रफल की गणना करते हैं हम लोग, इस तरीके से छायांकित भाग को निकालते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करते हैं आपसे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2 रहेगा। क्या है क्वेश्चन, जरा देखिएगा। क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जरा देखिए। लिखा है निम्न आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है। ओ ए बी नजर आता है आपको, ओ ए बी जो है वो आपका हमारा क्या है, समबाहु त्रिभुज है। और इसमें वृत्त की जो त्रिज्या बेटा है, वृत्त की जो त्रिज्या मान के चलने वाले हैं हम लोग, वृत्त की त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर है। कितनी है 6 सेंटीमीटर है। तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, ये देखिए डॉटेड एरिया जो भी है ये आपको निकालना है, और ये त्रिज्यखंड जो बनेगा इसका क्षेत्रफल हमें फाइंड आउट नहीं करना है। ठीक है, तो अब देखिए जरा आपसे बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले अगर हम बात करें आपसे, तो किस तरीके से आप इसे सॉल्व करने वाले हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को आप हल करने वाले हैं, जरा उस पर बात कर लीजिए। यहां पर एक कंडीशन जो आपके सामने बनकर आएगी वो क्या आने वाली है, किस तरीके से आने वाली है, जरा देखिए। अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, सबसे पहले अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें बेटा तो किस तरीके से बात करेंगे, समबाहु त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल आप जानते हैं ये होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये हमारे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ये हमारा होता है। अब देखिए हाँ बात करेंगे, ये हो जाएगा √3/4 मल्टीप्लाई 12 × 12 हो जाएगा,
काट सकते हैं, 12 तिया 36 हो जाएगा, 12 तिया 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, समबाहु त्रिभुज का क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। क्या आ गया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, जो वृत्त की त्रिज्या रहने वाली है, आर का मान रहेगा वो कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर दिया गया है। अगर हम यहां पर बात करते हैं, क्या देखिए यहां पर दो कंडीशन बन सकती हैं, एक तो आपका ये त्रिज्यखंड रहेगा और एक पूरा वृत्त हो जाएगा। क्या, वृत्त हो जाएगा। तो अगर हम बात करें वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लें, या फिर हम दीर्घ त्रिज्यखंड की बात करें, जो ये एंगल आपका रहेगा बाहर वाला, ये एंगल, ये आपका कितना हो जाएगा, 300 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 300 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 300 अंश हो जाएगा। तो हम बात करने वाले हैं दीर्घ त्रिज्यखंड, किसकी, दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण। थीटा का मान हो जाएगा बेटा 360 माइनस के 60, तो थीटा का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 300 अंश आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 300 अंश आ जाएगा। अब थीटा का मान कितना मिल गया हमें, 300 अंश मिल गया, तो हम यहां निकाल सकते हैं क्या, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा आपका क्या, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे कितना, 360। पाई का मान आप जानते हैं 22/7 रख सकते हैं। कितना रख सकते हैं, 22/7 भी रख सकते हैं। और अगर 22/7 रखते भी हैं तो इसमें आपका क्या बनेगा, जरा देख लीजिए। आर का मान 6 गुणा 6 हो जाएगा, थीटा का मान 300 अंश बटे 360 हो जाएगा बेटा। देखिए इसे हम काट सकते हैं किससे, 6 से। 6 से काट दिए, 6 पंचे 30 और 6 से 60 बार में, 10 से काट दीजिए, 10 पन्ना 50 और 10 सिंह 60, 6 से 6 कट जाएगा। ये आपका बनेगा 22 गुणा 6 गुणा 5 बटे कितना, 7। 5 सिक्का 30, 30 दूनी 60, 30 दूनी 60 और 6 66 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया। अब आपको निकालना क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा हमारा क्या, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, ये आपका बनेगा। अब दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपने निकाल लिया 660/7 और ये हो जाएगा आपका कितना, 36√3। ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आंसर इसका बनेगा। इस तरीके से इसका ये सॉल्यूशन होता है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको लगाना था, हल करना था। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा क्या है, लिखा एक छतरी में 8 ताने हैं। एक छतरी है जिसमें आपकी 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, जैसा कि आपको बताया गया है। छतरी को 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए जब हम बात करते हैं दो क्रमागत तानों का, आपने छतरी सभी लोगों ने देखी होगी, सभी बच्चों ने छाता का इस्तेमाल किया होगा। जो उसमें ताने लगी होती हैं, उन दो क्रमागत तानों के मध्य का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। और जो दो क्रमागत तानों के बीच की बात करेंगे तो त्रिज्यखंड बनता है। क्या बनता है, त्रिज्यखंड बनता है। क्या बनता है, त्रिज्यखंड बनता है। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए जरा, अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो किस तरीके से सॉल्व करना है, देखिए जरा। अगर हम मान लेते हैं, माना दो क्रमागत तानों के बीच का कोण। जो दो क्रमागत ताने हैं, उन दो क्रमागत तानों के बीच का जो कोण बनेगा, एंगल बनेगा, वो कितना बनेगा।
अब आपको बताया गया कि 8 ताने लगी हुई हैं। कितनी ताने लगी हुई हैं? 8 ताने लगी हुई हैं। और 8 तानों की बात करें, एक गोलाकार सपाट वृत्त है, तो आप जानते हैं गोलाकार सपाट वृत्त है तो 360 अंश का कोण बनता है। उसमें 8 ताने अगर आपने लगा दी हैं तो ये आपका हो जाएगा 360/8। इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो आपका आ जाएगा 45 अंश। कितना आ जाएगा? 45 अंश आ जाएगा। आर का मान आपको दिया गया है, त्रिज्या दी गई है। त्रिज्या आर की बात करते हैं तो ये आपको 45 सेंटीमीटर गिवन, 45 सेंटीमीटर भी दिया गया है, ये आपको गिवन दैट है। अब उसने कहा दो क्रमागत तानों के मध्य का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो देखिए बात करते हैं, दो क्रमागत तानों के मध्य का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब यहां सॉल्व करना है तो इसे हम 22/7 का प्रयोग कर लेते हैं और r का मान 45 इंटू 45 इंटू 45 अंश बटे 360 हो जाएगा। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे तो ये 8 बार में आपका कैंसिल हो जाएगा। कितनी बार में? 8 बार में। इसे 2 से काट सकते हैं, 2 चौकू 8 और इसे 11 बार में काट दीजिएगा। ये हो जाएगा 11 गुणा 45 का गुणा 45 में जब करिएगा तो 20/25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20/25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20/25 हो जाएगा। अपॉन में 7 चौकू कितना होता है? 28 होता है। गुणा कर दीजिए, 11 पंचे 55, 11 दूनी 22 और 5 27 होता है और 11 दूनी 22 हो जाएगा और बटे में कितना? 28 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या रहेगा? इस प्रश्न का आंसर रहने वाला है। इस तरीके से हम लोग बात करते हैं दो क्रमागत तानों के मध्य का जो क्षेत्रफल बनेगा वो 22,000 कितना? 22,275/28 सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। इस तरीके से इस प्रश्न को लगाना है, हल करना है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न की और जो अगला प्रश्न हमारा रहेगा प्रश्न नंबर 4 रहेगा आज का। क्वेश्चन के डायग्राम जो है वो आपके सामने बना हुआ है। क्या है क्वेश्चन जरा देखिएगा। लिखा है संलग्न आकृति में बराबर त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले 3 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि इनमें से प्रत्येक अन्य 2 वृत्तों को स्पर्श करता है और त्रिभुज एबीसी जो है के अंतर्गत अछायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए अछायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसमें 2 क्वेश्चन हम आपके सामने डिस्क्राइब करने वाले हैं। एक अछायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने वाले हैं और एक छायांकित भाग का क्षेत्रफल फाइंड आउट करने वाले हैं। किस तरीके से बनाने वाले हैं जरा उस पर हम आपसे बात करेंगे। देखिए अगर बात करते हैं यहां पर आपसे सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करेंगे अछायांकित भाग के लिए, तो यहां पर अगर बात करें चूंकि त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है? समबाहु त्रिभुज होगा। इस समबाहु त्रिभुज क्यों होगा? क्योंकि जिसकी रेडियस दी गई है बेटा वो 3.5 दी गई है, तो ये भी 3.5 होगी। तो यहां से यहां तक देखिए 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा। तो 7 सेंटीमीटर अगर होगा तो ये समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। तो यहाँ समबाहु त्रिभुज होगा जिसकी भुजा की बात करते हैं तो भुजा बेटा जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। और कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी जो होगा वो कितना हो जाएगा? 60 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 अंश हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं अछायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है? अछायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो ये वाला एरिया रहेगा, ये वाला एरिया रहेगा, ये वाला एरिया रहेगा। ठीक है, ये हमारा अछायांकित भाग हो जाएगा। ये हमें निकालना है, ये हमें नहीं निकालना है ये कितना होगा ये हमें पता नहीं करना है। हमें सिर्फ ये बाहर वाला एरिया जो है वो आपको पता करना है। क्या करना है? त्रिभुज यहां पर बात आपसे की गई है त्रिभुज एबीसी के अंतर्गत। त्रिभुज एबीसी जो है, त्रिभुज एबीसी के अंतर्गत, अंतर्गत का मतलब जो अंदर है, जो अंदर है उसका निकालना है। यानी हम आपसे बात करें पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3, इन तीनों का हमें एरिया निकालना है। तो देखिए तीनों के तीनों जो बनेंगे वो आपके त्रिज्यखंड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? त्रिज्यखंड हो जाएंगे।
और जिसमें प्रत्येक कोण जो होगा वो 60 अंश का रहने वाला है। रेडियस आपकी समान होगी 3.5 सेंटीमीटर। अब अगर हम बात करते हैं त्रिज्या की, रेडियस त्रिज्या की बात करेंगे बेटा, त्रिज्या आर की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं त्रिभुज एबीसी के अंतर्गत त्रिभुज एबीसी के अंतर्गत अछायांकित भाग का क्षेत्रफल। त्रिभुज एबीसी के अंतर्गत की बात करने वाले हैं, किसकी बात करने वाले हैं, अंतर्गत की बात करने वाले हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या बनेगा, 3 मल्टीप्लाई त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये हमारा हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, इसमें 3 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 का प्रयोग कर लीजिए, ठीक है। यहां मान अगर रखते हैं तो देखिए इस तरफ आ जाइए, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां पर 3 तो आपका ऐसे ही रहेगा, 3 पाई की जगह हम 22/7 का प्रयोग करते हैं, आर की जगह 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 इंटू थीटा का मान 60 अंश बटे 360 लिख सकते हैं। इसे आप ब्रेक कर दीजिए, 6 बार में कट जाएगा, 3 से काटिएगा तो 3 दूनी 6 होता है, 2 से काटेंगे तो 11 बार, और इसे 7 से 0.5 टाइम्स कट जाएगा। ये देखिए गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 11 पंचे 55, 33, 33 और 5 कितना होता है 38 होता है, तो 38.5 गुणा 0.5 हो जाएगा। जब आप गुणा करेंगे यहाँ 55 25, 5 40 और 2 42, दशमलव लगा दीजिए, 5 15 4 19 सेंटीमीटर स्क्वायर, 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वो अछायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। किसका होगा, अछायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। अब बेटा ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें हम ये कह दें कि जो आपका छायांकित भाग है कौन सा, ये जो छायांकित भाग हम आपके सामने दिखा रहे हैं, ये जो डार्क एरिया रह रहा है, जो डार्क एरिया है ये वाला, इसका क्षेत्रफल अगर हमें पता करना है तब आप इसका क्षेत्रफल कैसे पता कर सकते हैं, किस तरीके से निकाल सकते हैं, जरा उस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। क्वेश्चन अगर ये नहीं आता है तो हो सकता है क्वेश्चन आपको बदल दे और कहे बताइए ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, इस तरीके से क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं ये छायांकित भाग जो बनेगा वो किसके अंडर आने वाला है, इस त्रिभुज एबीसी के अंडर आएगा। त्रिभुज एबीसी के अंदर आने वाला है क्योंकि ये इसी के अंदर बन रहा है। तो देखिए किस तरीके से अब हम बात करने वाले हैं अगले पॉइंट में, पॉइंट इसका दूसरा लेते हैं और यहां पर हम बात करने वाले हैं किसकी, समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा का मान कितना है 7 रहेगा, कितना रहेगा 7 रहेगा। तो इसे जब सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा कितना 7 7 49 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका बनेगा, ठीक है। अब हम आपसे यहां बात करने वाले हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब देखिए छायांकित भाग का जब क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से तीनों चतुर्थांश का क्षेत्रफल आप घटा दीजिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस तीनों चतुर्थांशों, तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, सॉरी तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल, ये आपका रहेगा। तो ये आपका आ गया कितना 49√3/7 माइनस का कितना 19.25। आप चाहें तो √3 का मान भी रख सकते हैं, √3 का अगर मान आप रखेंगे तो आपका हो जाएगा 49 गुणा, देखिए इसको इतना ही रखिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप इतना रखिए। अगर आपको सॉल्व करना है तो √3 का मान आप 1.732 रख दीजिए और सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम लेके इसका आंसर बन सकता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं,
छायांकित भाग का क्षेत्रफल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए, आपके पास दो प्रश्न और हमने लिए हैं। ये आज के हमारे अंतिम प्रश्न रहेंगे, इस चैप्टर के भी अंतिम प्रश्न रहेंगे। दोनों क्वेश्चन जो हैं वो आपके पूछे हुए हैं। ये क्वेश्चन जो आपके सामने ये लिखा हुआ 2019 में आया था, और ये जो क्वेश्चन आपके सामने ये 2024 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ बात करेंगे इस क्वेश्चन की। तो यहाँ पर त्रिज्या आपको आर दी गई है कितनी, 5.2 सेंटीमीटर, और त्रिज्य खंड का परिमाप दिया गया है। त्रिज्य खंड का परिमाप ये आपको दिया गया है 16.4 सेंटीमीटर। अब देखिए, त्रिज्य खंड जो होता है बेटा, उसमें आपकी दो त्रिज्याएं होती हैं। आपको बना के दिखाता हूं। देखिए, अगर हम बात करें, मान लीजिए ये आपका क्या है, एक त्रिज्य खंड है। क्या है? एक त्रिज्य खंड है ओ ए बी। ये हमारा क्या है? त्रिज्य खंड है। ये आपकी रेडियस कहलाती है बेटा, और ये भी आपकी रेडियस होती है, समान रेडियस, और ये चाप की लंबाई होती है एल। ठीक है, ये आपकी चाप की लंबाई होती है एल होती है। तो ये आपका बनता है। अब हम आपसे बात अगर करने वाले हैं त्रिज्यखंड का जो परिमाप दिया गया है, ये परिमाप बनता कैसे है? तो ये आर प्लस क्या हो जाता है, एल हो जाता है। ये 16 हो जाएगा। आर प्लस आर ये आपका 2r हो जाएगा, प्लस का एल इक्वल टू 16.4 हो जाएगा। आर का मान आपको दिया गया है 2 मल्टीप्लाई 5.2 इन प्लस एल बराबर कितना, 16.4। हो जाएगा आपका 10.4 प्लस एल बराबर 16.4। एल का मान निकालिएगा तो 16.4 माइनस 10.4, इसे निकालेंगे तो ये आपका 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। ठीक है, ये आपका निकल के आ गया 6 सेंटीमीटर। एल का मान यानी चाप की लंबाई आपको पता चल गई कितनी है, 6 सेंटीमीटर। अब एक देखिए, आपने संबंध एक पढ़ा है, ए बराबर जो होता है 1/2 एल इंटू आर होता है। क्षेत्रफल और चाप की लंबाई त्रिज्या में जो संबंध होता है वो आपका ये होता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 1/2, एल का मान 6 मल्टीप्लाई 5.2, इसे आप कैंसिल करिएगा 3 टाइम्स और ये गुणा करेंगे तो 15 दशमलव कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बनने वाला है, जो एरिया बनने वाला है, वो 15 दशमलव कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से हम लगाते हैं, इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस आपकी हुई, इस तरीके से हम बात करते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अब जरा देखिए, अगर बात करें आगे अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न आपका क्या है? क्वेश्चन कहता है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वक्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। इस 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में हमें एक वर्ग की रचना करनी है। एक वर्ग कितने, जो वर्ग बनेगा वो आपका, उसकी जो उसका क्षेत्रफल जो होगा वो क्या रहने वाला है। तो देखिए, बात करेंगे, ये हमारा वृत्त हो गया, इसमें हमें एक वर्ग का क्षेत्रफल बनाना है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है। ये हमारा क्या है, एक वृत्त हो गया, एक वर्ग हो गया। हमने यहां पर एक वर्ग बना लिया। ये हमारा एक वर्ग है क्या, ए बी सी और क्या टी। ठीक है, अब यहां पर जो त्रिज्या आपको दी गई है वो आपको दी गई है कितनी, 4 सेंटीमीटर। तो अगर त्रिज्या की बात करेंगे बेटा, तो ये तो वृत्त का व्यास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वृत्त का व्यास कहलाएगा। ये आपका ओ बिंदु हो जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर, और ये आपका क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहां से आपको जब तक वर्ग की भुजा पता नहीं होगी तब तक इसका क्षेत्रफल आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, वर्ग का क्षेत्रफल आप नहीं निकाल सकते। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें, क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास करेंगे। वृत्त की जो त्रिज्या दी गई है आपको, आर का मान जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर दिया गया। कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर दिया गया है। अब वृत्त की जो त्रिज्या है वो 4 सेंटीमीटर है,
तो मैं अगर बात करूं वृत्त का व्यास, वृत्त का जो व्यास हो जाएगा वो आप जानते हैं कितना हो जाएगा, 4 + 4 = कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये अगर बात करते हैं ये वर्ग का क्या रहने वाला है, ये वर्ग का क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ग का विकर्ण हो जाएगा। वर्ग का जो विकर्ण बनने वाला है वो क्या होगा, वो वृत्त का क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। वर्ग का विकर्ण होता है a√2 बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, भुजा तो a होती है, तो 8/√2 लिख सकता हूं, या फिर इसका परमीकरण कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 8√2 बटे कितना, 2 हो जाएगा। 2 से इसे ब्रेक करेंगे तो a बराबर हो जाएगा कितना, 4√2 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया हमारा, ये हमारा आ गया वर्ग की भुजा आ गई। क्या आ गई, वर्ग की भुजा आ गई। तो वर्ग की जो भुजा यहां पर बनने वाली है, वर्ग की भुजा वो आपकी क्या है, 4√2 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमसे कह रहा है इस वर्ग का क्षेत्रफल बताइए, तो वर्ग ABCD का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो आप जानते हैं क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। ये हो जाएगा 4√2 का वर्ग, तो यहां लिखेंगे 4√2 गुणा 4√2, 4 चौकू 16 हो जाएगा, गुणा में 2, तो 16 दूनी 32 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर। 16 दूनी 32 सेंटीमीटर स्क्वायर जो रहने वाला है प्यारे बच्चों, वो हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है। तो ये कुछ आपके लिए कुछ प्रश्न थे। एक लेक्चर आपका पहले ही आ चुका था इसका, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो उस लेक्चर को भी देख लीजिए। उसमें भी हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बन सकते थे उन सभी क्वेश्चंस पर चर्चा की थी। अब अगला चैप्टर आपके लिए लेकर आऊंगा पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन का। इसमें जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगले वीडियो में मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद,